हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। बेटा 2-3 दिन क्लास हम लोग की नहीं चली, इसके पीछे रीज़न मुझे वायरल फीवर हो गया था, इसलिए क्लास नहीं चल पा रही थी। मुझे बोलने की इतनी इच्छा नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ, क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लास चलेंगे। आई होप दैट कि अगर अच्छे रहेंगे तो क्लासें रेगुलर चलेंगे। तो फिर मैं बता दूं कि जो बच्चा अध्ययन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है, जो देख रहा है, उसको मैं बता दूं कि 27 तारीख से नया बैच लॉन्च है, ऑफलाइन बैच लॉन्च है। आप आके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करा सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं। रामबाग में भी है और अल्लाहपुर में भी है। रामबाग में सुंदरम टावर जाएंगे, वहाँ पे आप अध्ययन एकेडमी का बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इंक्वायरी मिल जाएगी, वहाँ पे क्लासेस चल रही होंगी, आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो बच्चा अल्लाहपुर में पढ़ना चाहता है उनको कहाँ जाना पड़ेगा अध्ययन एकेडमी के लिए? वो कुंदन गेस्ट हाउस के पास जब आसपास जाएंगे तो उन्हें अध्ययन एकेडमी का बोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। वहाँ अध्ययन एकेडमी ही छाई है। आप किसी से पूछेंगे, चाहे नहीं पूछेंगे तब भी आपको अध्ययन एकेडमी दिख जाएगी। वहाँ जाके इंक्वायरी ले सकते हैं, आप क्लास ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑफलाइन फैसिलिटी हम लोग की बहुत ही बेहतर है। आप जाएंगे वहाँ पे किसी भी ब्रांच में तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। जैसे कि अध्ययन एकेडमी के दोनों ब्रांच रामबाग में जाए चाहे अल्लाहपुर आए, हर जगह फैसिलिटी सेम है। बस ये है कि जो रामबाग के लड़के हैं उस साइड के लड़के वहाँ पढ़ सकते हैं, इस साइड के लड़के यहाँ पढ़ सकते हैं, उनको ज़्यादा डिस्टेंस वो नहीं करना पड़े, इसलिए दो ब्रांचें हम लोग की हैं। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग शुरू करते हैं। परसेंटेज का ही पार्ट शुरू करेंगे और परसेंटेज लेके चलेंगे और देखते हैं कि हम लोग कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। 2-3 क्लास हम लोग की परसेंटेज पे गई हुई है। एक क्लास हम लोग की बेसिक थी, 2 क्लास हम लोग की का और से पे था, और आज की क्लास हम लोग की क्या है, वैल्यू पे होगी, परसेंटेज वैल्यू पे। ध्यान दीजिए बेटा। जैसे कि आपसे मैं बता दूं कि आज मैं एक नोट लिखवाने जा रहा हूं, नोट को ध्यान में पढ़ना। नोट ध्यान से देखना बेटा, परसेंटेज में ध्यान समझना, ध्यान से पढ़ना, देखना। डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन तभी प्रयास करेंगे बताने का। बोला गया है कि किसी भी भिन्न को, छोटा पतला दिख रहा है ना, थोड़ा हटाओ इसको। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूं, गुणा करते हैं। यानी कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी भिन्न होगा, उसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो हमें 100 से गुणा करना होता है। यानी 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। यानी मैंने कहा कि अगर मान लो कि x बटे में y आपका क्या है, x बटे में y आपका भिन्न है, अगर इसको परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है तो आप कहोगे x बटे में y इंटू क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। ये क्या आएगी, परसेंटेज वैल्यू आएगी। ध्यान देना, यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो तो फ्रैक्शन में 100 से गुणा करते हैं। और दूसरा नोट ये है हम लोग का कि दूसरा नोट क्या है हम लोग का कि किसी भी प्रतिशत को, यानी किसी भी परसेंटेज को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, तो प्रतिशत में 100 से भाग देते हैं। ध्यान देना बेटा, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत में 100 से भाग देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास x परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चेंज करना हो तो आप कहेंगे सीधे x बटे में कितना हो जाएगा, 100। यानी ये चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें याद रखना आप लोग। और देखना हम लोग यहाँ से देखो, परसेंटेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जहाँ से प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज तो करते हैं, प्रॉफिट लॉस, SI CI, कुछ और आगे भी टॉपिक यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैरी आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको लगता है कि नहीं है,
क्योंकि अगर देखो बेटा, अगर चीज़ें अगर अच्छी होती यहाँ पे, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, मेरे पास क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन तो है डिजिटल बोर्ड होता, क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना होता, तो मैं बताता आपको कितने टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी तरीके क्या हो सकते हैं सॉल्व करने का, बेसिक क्या होगा, एडवांस क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, मैं सब आपको बताता। लेकिन बशर्ते क्या है, हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड नहीं, बहुत जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी आएंगे। लेकिन अभी समझने का प्रयास करो कि हम क्या कहना चाहते हैं। यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो तो फ्रैक्शन में 100 से गुणा करेंगे, किसी भी परसेंटेज को अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो परसेंटेज में 100 से भाग देंगे। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे। ऐसे हम बात करते हैं कि मान लो इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, बोला जाए कि मान लो कि अब क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दिखाते जाएंगे, समझाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मान लीजिए बोल दिया जाए कि 2:3 का प्रतिशत मान ज्ञात करें, मान क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि 2:3 का प्रतिशत मान एंड परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप पहले 2:3 लिखा गया है, अगर हम कह सकते हैं x:y लिखा जाता है तो इसको हम x अपॉन क्या लिखते हैं, y। इसको पहले हम सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हम क्या फ्रैक्शन में चेंज किया तो 2/, में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो हो जाएगा 200/, में कितना हो जाएगा बेटा, 200/, में 3 हो जाएगा। हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 66 सही 2/, में कितना हो जाएगा 3%। यानी कह सकते हैं दो संबंधित दिन को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, 2/3 आया, और मुझे परसेंटेज में चेंज करना था 100 से गुणा कर दिया तो 66 से कितना आ गया, 2/3 आ गया। यानी 2/3 का परसेंटेज वैल्यू 66 से 2/3% हो गया। यानी 2/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना आ गया, 66 से 2/3% आ गया। अब कभी कभी चीज़ें हमको मिलती है, जैसे कि आप एग्जाम में अक्सर क्वेश्चनों में देखते होगे, राम की आय श्याम की आय का 2/3 है, राम की आय श्याम की आय का 2/3 है। 2/3 जब भी आपको दिख गया तो आप कह सकते हो कि 2/3 मतलब उसका आय क्या है, 66.66% है। क्या है, 66 कितना है, 66% है। राम की आय श्याम की आय कितना है, 66। यानी अगर यहाँ बोल दिया है कि राम की आय श्याम की आय का, श्याम की आय का 2/3 है। अगर ये चीज़ें आपसे बोल दिया कि राम की आय जो श्याम की आय का 2/3 है, तो श्याम की आय, तो श्याम की आय राम की आय का कितना होगा, ये चीजें मान लीजिए बोल दिया गया। क्वेश्चन इस टाइप के अक्सर आपके एग्जाम मिलते हैं, कह दो कि नहीं मिलता है, मिलता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, परसेंटेज भी नहीं लगाया हुआ है, परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज नहीं पूछा गया है, परसेंटेज नहीं पूछा गया है, लेकिन कंफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पे का और से के बारे में चर्चा किया जा रहा है। परसेंटेज मैंने बोला जब का और से पढ़ा रहा है, जैसे आपको 2/3 दिखा तो आपको 66 से 2/3% दिखना चाहिए कि राम की आय श्याम की आय का 66 से 2/3% है। 66 से 2/3% है तो श्याम की आय राम की आय का कितना परसेंट होगा, यानी राम की आय श्याम की आय का 66 से 2/3% है। श्याम की आय का, तो श्याम की आय मान लेते हैं श्याम की 100, तो राम की हो जाएगी 66.66 हो जाएगी, बात खत्म। अब बोला है श्याम की आय राम की आय का, किसके साथ का लगा हुआ, राम की आय के साथ, राम की आय, तो 100/, में कितना हो जाएगा, 66.6 से गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी हो जाएगा कुल मिला के कितना हो जाएगा, 0.66% के आसपास हो जाएगा ये, यानी 0.66% के आसपास हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन जब बनाएंगे, जब बताएंगे आपको तो समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसको ध्यान देना कि जब वैल्यू की बात आएगी, यानी 2/3 की वैल्यू 66 से 2/3% है। कभी कभी एग्जाम में हमारे क्या होता है, जैसे एक वैल्यू दे दिया कि बताओ 2, 4, 6, 8, 9, इसका अगर हमको निकालना है 66 सही 66.66% कितना होगा। अगर मान लो एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी परसेंटेज से क्वेश्चन मिल गया, चाहे आपके रिलेटिव चाहे कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे
अपना पहचान बना के रखता है। यानी जब 66 से 2/3 की बात आती है तो सीधे 2/3 की बात करते हैं। हम सीधे क्या करते हैं कि 2, 4, 6, 8, 9 में 2/3 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 3/24 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 29 और 3 9 27 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, तो 3 6 के 18 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये 2 से भाग गुणा कर देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 हो जाएगा, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा लंबा चलने की आवश्यकता वहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात को समझिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, यानी लिंकअप करने का प्रयास करिए एक दूसरे से, क्वेश्चनों का लिंकअप करने का प्रयास करिए। जब क्वेश्चनों का लिंकअप करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं कि चीज़ें कठिन लगेंगी, आपको चीज़ें आसान लगेंगी, आप बहुत शानदार लगेंगी। आ जाइए, अब मान लीजिए बोल दिया जाए कि मान लीजिए कि 35% को भिन्न में बदलो, भिन्न में मान क्या होगा, मान क्या होगा, 35% का को भिन्न में बदलो या भिन्न में मान कितना होगा। तो आपका आंसर सीधे होगा कि परसेंटेज को भिन्न बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं, तो आप कहोगे 35 में कितना हो जाएगा, आपको 35 में 100 हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 7 और 7 में कितना हो जाएगा 20, ये आपका 7/20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7/20 क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा। किसी कोई डाउट नहीं। अब बात आते हैं 7/20। अगर किसी भी संख्या का 35% निकालना हो 7/20 से गुणा कर, 7/2 से गुणा करके 0 बढ़ा दीजिए। हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि बोला जाए 298 का 35% निकालना है, तो आप सीधे कहिए 298 गुणे 7/2, 0 घटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो जाएगा, 18 2 18, यानी कर सकते हैं 9 7 कितना, 9 63 का 3 हो जाएगा, और 7 चौका 28, 28 अच्छा कितना हो जाएगा भाई 34, 4 हो जाएगा, 7 एकम 7 3 कितना हो जाएगा 10, यानी एक जो 0 हटा 100 पॉइंट लगा दीजिए, 104 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कैलकुलेशन का तरीका होता है, ये कैलकुलेशन का तरीका है। अगर आप तरीका अपनाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का, कोई मतलब नहीं है। हमने क्या कहा, 0 हटाया, इसलिए 0 हटाया कि यहाँ 2 गुणे 10 भी हम लिख सकते हैं ना, 10 को मैंने हटा दिया सीधे, 10 से मैंने डायरेक्ट भाग दे दिया, संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे साथ। अगर जब कैलकुलेशन हमारा अच्छा होगा, कैलकुलेशन का पैटर्न हमारा अच्छा होगा, तो शायद हम चीज़ें अच्छा कर ले जाएंगे। आ जाओ बेटा, अब मान लीजिए बोला जाए कि 6/7 का प्रतिशत मान कितना होगा, 6/7 का प्रतिशत मान कितना होगा, 6/7 का प्रतिशत मान कितना होगा। तो आपका जवाब सीधे होगा कि बेटा ये हो जाएगा 6/7 उन्हें कितना हो जाएगा 100, यानी 600 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 कितना होगा 56, 7 5 35, 85 से 5 में कितना हो जाएगा 7%, कितना हो जाएगा 85 से 7/5। अब किसी भी संख्या का 85 से 5/7 निकालना हो तो आपको 6/7 याद आना चाहिए, आपको 6/7 याद आना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि सारी वैल्यू आपको याद हो, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिले तो आप वैल्यू इतना निकाल लो, इतना निकाल लो कि चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। आप वैल्यू निकाल लो, जितना निकालना चाहते हो निकाल लो, वैल्यू को दिमाग में बैठा लो। मैं वैल्यू अभी लिखवाऊंगा आपको, जैसे कभी कभी 1-2 क्वेश्चन मैं और बोल रहा हूँ, अभी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ मिलता है हमको। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए कि 0.25 इक्वल टू कितना %, एक क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में, मिलता है आपकी किताबों में मिलता है 0.25 बराबर कितना % होगा। अब इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने कहा इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 25 में कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। जब चेंज किए तो हम क्या किए 100 से गुणा किए तो ये कट जाएंगे, कितना मिलेंगे 25। कोई बात, कोई डाउट नहीं। डायरेक्ट जब भी देखिएगा अब 0.32 दे रहा है बराबर कितना %, तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर सीधे 32 मारिएगा, 32% हो जाएगा। अगर मान लीजिए दे दिया कि 0.329 ये दे दिया बराबर कितना % होगा, तो आपका आंसर कितना होगा। आप इसको अगर चेंज करते हो 329/1000 हो जाएगा, गुणे कितना होगा 100, 100 से आप ये कितना होगा
32 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमने बोला कि मुझे दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाने हैं, दो संख्या में इधर साइड का लेना है, राइट हैंड वाला। अगर यहाँ पे आपको 0.329 बोला है, आप बोल दिया कितना परसेंट होगा, तो ये दो संख्याओं को निपटा लीजिए और उसके बाद से जितनी संख्या पॉइंट लगा दिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमसे बोल दिया जाए एग्जाम में, अगर बोल दिया जाए, क्वेश्चन बोल दिया जाए, ये बताओ बेटा कि 0.7982 बराबर कितना परसेंट। यहाँ पे आप हल करने का प्रयास मत करिएगा, ये नहीं कि हल करिएगा। आविन टाइप का अक्सर क्वेश्चन यहाँ पूछ जाते हैं, दो संख्या ले लीजिए 79, बाकी पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी निकाल लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग वैल्यू पे काम करते हैं, थोड़ा वैल्यू लिखवा देते हैं और आपको बता देते हैं कि वैल्यू पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको बता दूंगा, बताते चलूँगा कि वैल्यू पे कैसे क्वेश्चन आपको लेके चलना है। जैसे देखना बेटा, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू है बेटा, यानी परसेंटेज वैल्यू आपको लिखवा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। हमने कहा 1/1 बराबर कितना होता है बेटा, 100% होगा, यानी 1/1 का मान 100% होगा। 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। मैंने बोला कि कोई संख्या अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, कोई संख्या अपने आप में 100% होगा, किसी कोई डाउट नहीं है। जब हम संख्या को आधा करेंगे तो 50% होना ही होना है, यानी 50% हो जाएगा। बेटा तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं मेरी, आवाज़ नहीं निकल पा रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि कमज़ोरी महसूस हो रही है, क्योंकि 3-4-5 दिन में बुखार ने से तोड़ दिया हुआ है ना, कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लेकिन पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, किसी संख्या का 50% निकालना, संख्या में 2 से भाग दे दीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर 1290 बोला है, 1290 का 50% निकालना हो तो ट्रेडिशनल मेथड मत जाइएगा, टेक्निकल मेथड पे जाइएगा। 1290 में सीधे किससे भाग दीजिएगा, 2 से। ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 से 45 आपका आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का 50% निकालना हो 2 से भाग दीजिएगा, यानी 1/3 की वैल्यू होती है हमारी 33 से 1/, में कितना हो जाएगा, 3%। 1/4 की वैल्यू होती है 25%। मैं वैल्यू पहले लिख देता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ। 1/6 की 1/5 की वैल्यू होती है हम लोग की 20%। 1/6 की वैल्यू होती है हम लोग की 16 सही 2/, में 3%। 1/7 की वैल्यू होती है बेटा 14 सही 2/, में 7%। 1/8 की जो वैल्यू होती है 12 से 1/, में 3% होता है। 1/9 की वैल्यू होती है बेटा 11 से 1/, में 9% होता है। 1/10 की वैल्यू होती है बेटा 10% होता है। 1/11 की वैल्यू होती है 9 से 1/, में 11% होता है। 1/12 की वैल्यू होती है 8 से 1/, में 2% होता है। ठीक। 1/13 की वैल्यू होती है 7:13% होता है। 1/14 की जो वैल्यू होती है 1/, में 7 होती है। 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/, में 3 होती है। 1/16 की वैल्यू जो होती है 6 सही 1/, में 4% होती है। 1/17 की वैल्यू होती है 5 सही 15/, में 17% होती है। 1/18 की वैल्यू होती है 5 सही 5/, में 9% की होती है। 9 लिखा मैंने। 1/19 को जो वैल्यू होती है 5 सही 5/, में 19% होता है। 1/20 की वैल्यू होती है बेटा 5%। ये 20 तक की वैल्यू मैंने लिखा हुआ था, ध्यान देना। ये 20 तक की वैल्यू मैंने लिखा हुआ है और 20 तक की वैल्यू ध्यान देना आप लोग। और नीचे अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दिया था, बोल रहा हूँ, उस पर आप लोग काम करना। ठीक, अगर नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने बोला है चीज़ों को, आपने ध्यान देना। हमने कहा कि 1/1 की वैल्यू 100% तो होती है।
1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू 33 है, 1/3%, 1/4 की वैल्यू 25, 1/5 की वैल्यू 20, 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3, 1/7 की वैल्यू 14 से 2/3 2/7, 1/8 की वैल्यू 12 से 1/3, 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9, 1/10 की वैल्यू 10%, 1/11 की वैल्यू 11 से 9/1%, 1/2 की 1/12 की वैल्यू है 8 से 1/2, 1/13 की वैल्यू हो जाएगी 7 से 9/13, 1/14 की वैल्यू हो जाएगी 7 से 1/7, 1/15 की वैल्यू हो जाएगी 6 से 2/3, 1/16 की वैल्यू हो जाएगी 6 से 1/4, 1/17 की वैल्यू हो जाएगी 5 से 15/17, 1/18 की वैल्यू हो जाएगी 5 से 5/9, और 1/19 की वैल्यू 5 से 5/19, 1/20 की वैल्यू हो जाएगी 5% हो जाएगी। ये वैल्यू है। वैल्यू इसलिए मैं लिखवाया कि देखिए कभी कभी कुछ परसेंटेज ऐसे हैं कि जो आपको वैल्यू पे ही बनाने पड़ेंगे, वैल्यू पे ही बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बोल दिया कि 33 से 1/3% होगा कितना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बोला जाए कि बेटा बताओ 33 सही 33.33% कितना होगा। अब क्वेश्चन का डेटा भी बड़ा है और जो पूछा गया है वो पॉइंट में भी पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक होगा जो हम बना सकते हैं विद इन टाइम में। जब 33 से 3% की बात आई तो हमें 3 के 1/3 की बात आती है। तो किसी भी संख्या का 33 से 1/33% निकालना, सीधी संख्या में किससे भाग देंगे 3 से, क्योंकि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। 3 चौका 12, 1 1, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 3 9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप मिला लो निकाल लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने बोला किसी भी संख्या का 33 से 1/3% निकालना हो, संख्या में किससे भाग दोगे, आप सीधे 3 से भाग दोगे। किसी भी संख्या का 25% निकालना हो, संख्या में सीधे 4 से भाग दो। किसी संख्या का 20% निकालना हो 5 से भाग दो। किसी संख्या का 16 से 2/3% निकालना हो 6 से भाग दो। किसी संख्या का 14 से 2/7% निकालना हो 7 से भाग दो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ए निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले बेटा ए तो निकाल लो, पहले ए सीख लो, ए निकाल लो, ए सीख लो। जब ये पैटर्न आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे भी बढ़ते जाओगे, ठीक ना। पहला स्टेप चढ़े नहीं, ऊपर चढ़ना हो तो क्या करेंगे, पहला स्टेप चढ़ो, धीरे धीरे सीखते जाओगे ना तो चीज़ें अच्छी होती जाएंगी और विकास होता जाएगा। जब पढ़ोगे नहीं तो किसी चीज़ का रिसर्च नहीं होगा। रिसर्च कब होता है, जब हम चीज़ें को खंगालते हैं तभी रिसर्च होता है। जब यहाँ आओगे, पढ़ोगे, इस पर काम करोगे तो लगेगा कि हाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो वो आपका काम है कि अगर ये होता तो कैसे करेंगे, ये करेंगे। सब हम बता देंगे तो आप क्या करोगे, अगर सब हम बता दें तो आप क्या करोगे, ये चीज़ें आप फोकस करना। ए हो जाएगी, 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 आप जान रहे हो। यानी 1/15, यानी किसी भी संख्या का 14 से 2/7% निकालना और 7 से भाग देना है। किसी भी संख्या का 12 से 1/3% निकालना, 8 से भाग देना है। किसी संख्या का 11 से 1/9% निकालना है, किससे भाग देना, 9 से। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो 10 से। किसी भी संख्या का 9 से 1/11% निकालना है 11 से। किसी संख्या का 8 से 1/2% निकालना है, 12 से भाग दे देना है। किसी संख्या का 7 से 9/13% निकालना है, 13 से भाग देना है। किसी संख्या का 7 से 1/4% निकालना है, 14 से भाग देना है। किसी संख्या का 6 से 2/3% निकालना है, 15 से भाग देना है। किसी संख्या का 6 से 1/4% निकालना है, 16 से भाग देना है। किसी संख्या का 5 से 5/17% निकालना है, 17 से भाग देना है। किसी संख्या का 5/9% निकालना है, 18 से भाग देना है। किसी भी संख्या का 5 से 5/19% निकालना है, 19 से भाग देना है। किसी संख्या का 5% निकालना है, 20 से भाग देना है। यानी 20 तक टेबल तो आपको आता होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 20 तक टेबल तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप कंपटीटर नहीं हो, वो स्पष्ट बात है। आपके मन आपको बुरा लगे चाहे जो भी हो, आप वाकई कंपटीटर नहीं हो जब तक आपको 20 का टेबल कैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस टाइप से आ जाना चाहिए। आपको 20 तक टेबल तो आपको आना चाहिए, क्यों जब तक टेबल आपको नहीं पता होगा कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगी। कैलकुलेशन के लिए टेबल बहुत ज़रूरी है, तो टेबल आप याद कर लीजिएगा। और ये होता है, इस पर आपको मैं वर्क दे रहा हूँ, कम से कम 20-25 क्वेश्चन से बनाने का प्रयास करना। यानी हर वैल्यू पे 5 क्वेश्चन आप बनाना, हर वैल्यू पे 5 क्वेश्चन बनाना, हर वैल्यू 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। हर वैल्यू पे कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। मैं क्लास यहीं ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, फिर मैं कल की क्लास फिर लूँगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन बनाना और बना के बताना कि कैसे हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद।